हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जिसे प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से जब भी जाना जाता है, जो कि एसएससी जे में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादातर पोर्शन को क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो हम लोग पहले यही स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्राचीन सभ्यता क्या थी भारतीय इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में सब कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे राजा महाराजा आए थे, कहाँ से इसका नामकरण क्या है, स्रोत क्या थे, और बहुत कुछ भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग नामकरण से कि आखिर भारत का नामकरण आखिर हुआ कैसे, किन किन लोगों ने इसमें सहायता निभाई। नामकरण में सबसे पहले देखें तो यूनानी जब आए थे तो उन्होंने हम भारत को इंडिया नाम से दिया। जो हमारा इंडिया नाम पड़ा है वो यूनानियों की द्वारा दिया गया है। और महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष नाम से आया है, जिसका मतलब होता है भारत का देश। भारत का देश मतलब निवासी, भारत की संतानें जितनी भी थी, भारत हम लोग के यहाँ पे जन्म हुए थे, तो वहाँ पे भारतवर्ष उनके नाम पे ही रखा गया है, जो कि महाकाव्य पुराणों में वर्णन किया गया है। और फिर मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान नाम दे दिया था। यूनानियों ने इंडस, वो लोग सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, सिंधु नहीं बोल पाते थे, जिसकी वजह से इंडिया नाम पड़ा, वहाँ से नामकरण हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के स्रोत क्या क्या हैं, कि आखिर हमें पता कहाँ कहाँ से चला कि आखिर कौन कब कहाँ जन्म हुआ, कब से हमारी पीढ़ी आगे आ रही है, कब से मानव जाति का शुरू हुआ है, कहाँ कहाँ से हम लोग को स्रोत मिलते हैं, जानकारी मिलती है। तो अगर हम लोग सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग धर्म ग्रंथ के से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी प्राप्त कर सकते हैं, विदेशियों का विवरण जो विदेशियों ने अपने अनुभवों के द्वारा किताबों में लिखा हुआ है, उनको पढ़ के भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं देते हैं, मगर हाँ, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने किताबें बहुत जगह हर देश में भ्रमण करते हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ, कुछ स्रोत मिल जाता है। इस वजह से हम लोग इसको भी देखते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो हम लोग कार्बन 14 यूज़ करके पता करते हैं कि आखिर कौन सी वस्तु किस वर्ष पूर्व है और क्या क्या वहाँ की विशेषताएं हैं, सब कुछ पता चल जाता है, जो कि हाँ, एक्यूरेसी के मामले में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य अच्छा है। तो अगर सबसे पहले धर्म ग्रंथ की बात करें कि आखिर हम लोग धर्म ग्रंथ, जो कि बहुत सारी पुस्तकों में लिखा गया, पुस्तकें लिखी गई हैं, आखिर उस वक्त क्या क्या हो रहा था, तो उसमें कई धर्म ग्रंथ आते हैं, जैसे कि वेद, जो कि बहुत ऋग्वेद टाइम पे लिखा गया वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्म सूत्र है, अरण्यक है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। अरण्यक तक जितने भी धर्म ग्रंथ में आए हैं, ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेद, वेदांग, पुराण, स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्र, अरण्यक। अरण्यक उसको बोलते हैं कि जो अरण्यक का मतलब ये होता है जंगल। अरण्यक मतलब कि अगर जो भी पुस्तक जंगल के बीचों बीच वहाँ जंगली स्थान पर लिखा गया है, उसे अरण्यक बोलते हैं। और धर्म सूत्र हुआ, स्मृति ग्रंथ हुआ, ये सब धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ की, तो ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे महान महान कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनको कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति भी बोलते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। अली अहमद के द्वारा चचनामा लिखा गया था। पाणिनि अष्टाध्यायी लिखी गई थी। कात्यायन के द्वारा गार्गी संहिता लिखी गई थी। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई थी। तो हम लोग ऐसे कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेदों के अंदर 4 वेद आते हैं। सबसे पहला वेद के अंदर 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सर्व प्राचीन भारत का धर्म ग्रंथ है। सब बहुत ही प्राचीन पुस्तक है ये ऋग्वेद वेद। और इसकी जो रचनाकार हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचनाकार भी हैं। हालांकि महाभारत बहुत ही बड़ा महाकाव्य है, तो इस वजह से इसकी रचना का नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के आधार पर रखा गया है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ऋग्वेद की, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद
की पुस्तक में हम लोग लिखा गया है। कई सारी ऋचाएँ हैं, उनको विभाजन 3 प्रकार से किया गया, जिसमें कि 10 मंडल आते हैं, 1028 सूक्त आते हैं और 10,462 ऋचाएँ आती हैं, जिनमें इस ऋचाओं में इंद्र का नाम 250 बार वर्णन किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंद्र का नाम 250 बार वर्णन किया गया है, अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग अपनी इस क्लास को आज ही एंड करते हैं, कल कुछ और नया लाएंगे, इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।